बीवी देव नाम के एक भक्त थे जो कि एक मामलतदार की पोस्ट पर तैनात थे। अब ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से बाबा चाहते थे कि अगर किसी भक्त को कोई दिक्कत है या किसी चीज़ में वो अटक रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट बाबा से आके मिले, ना कि इधर उधर पूछताछ करे। बीवी देव के कई सारे दोस्त थे, जैसे कि नाना साहब चांदोरकर और भी लोग थे जो बाबा के भी भक्त थे। अक्सर जो बाबा के भक्त थे वो उनसे मिलते थे और कहते थे कि आप शिरडी जाकर एक बार बाबा के दर्शन कीजिए। असल में बीवी देव की एक प्रॉब्लम थी कि वो एक ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, जो कि भगवत गीता के ऊपर मराठी में कमेंट्री है, एक टीका है, तो वो उस ग्रंथ को पढ़ते थे, लेकिन वो कभी भी उसे पूरा ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके पास आती जाती थी। उन्होंने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा असफल हो जाते थे और ज्ञानेश्वरी को कभी पूरा नहीं पढ़ पाते थे ढंग से। तभी जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके दोस्त थे, वो उनसे आके मिलते थे और कहते थे कि आप एक बार बाबा के दर्शन करने जाइए, क्योंकि बाबा जो सजेस्ट करते हैं, जो कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य होता है। लेकिन बीवी देव इतना सोचते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत फोर्स करने के बाद उन्होंने सोचा चलिए मैं एक बार दर्शन करने जाता हूँ, और वो शिरडी गए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। जब वो बाबा के दर्शन करने पहुँचे तो उन्होंने बाबा के दर्शन किए, और दर्शन के वक्त वो कुछ दक्षिणा देने जा रहे थे बाबा को, लेकिन बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा मांगी। फिर दोबारा एक बार बाबा ने उनसे 20 रुपये मांगी। ऐसे करते करते बाबा ने अलग अलग समय पर कभी 25, कभी 12 ऐसे रुपये बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। दक्षिणा लेने के बाद वो चले गए, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई थी। वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि बाबा कब उन्हें बोलें, कब उन्हें आशीर्वाद दें कि वो ज्ञानेश्वरी ढंग से पढ़ सकते हैं। किसी भक्त ने उन्हें बताया भी था कि अगर वो कोई ग्रंथ लाते हैं और बाबा को देते हैं, उसके बाद बाबा आशीर्वाद स्वरूप वो ग्रंथ लौटाते हैं, तो आपका जो है ग्रंथ जो है अच्छी तरह से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं। अब एक और समय पर वो बाबा के पास काफ़ी भीड़ थी, तो वो एक दूसरे भक्त से पूछने लग गए। वो दूसरे भक्त से ये पूछते हैं कि तुम पर बाबा की कृपा कैसे हुई, और तुम्हें बाबा ने ध्यान कैसे सिखाया, या तुम पर बाबा का आशीर्वाद कैसे हुआ। ये सब उस भक्त से वो चर्चा करने लगे, बाबा के एक दूसरे भक्त से। उसके बाद वो बाबा के पास द्वारकामाई में जाकर बैठ गए, और काफ़ी सारी भीड़ थी। उसके बाद वो कोने में जाकर बैठ गए। वहीं से बाबा ने उन्हें देखा और अपने पास बुलाकर बैठा लिया, और बाबा उनसे बातें करने लगे। अचानक बातें करते करते बाबा गुस्से में खड़े हो गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। बाबा कहने लगे कि तुमने मेरे यहाँ पर चोरी की है, तुमने यहाँ पर चिंदियों की चोरी की है, और तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक चोरी करने की आदत नहीं छोड़ी हो, तुम अभी तक चोरी करते हो। अब ये सुनते ही बीवी देव एकदम घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मैंने किस चीज़ की चोरी की है। उन्होंने बाबा से पूछा भी, बाबा मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ, ना मैंने किसी चीज़ की चोरी की है। फिर बाबा और तेज गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि नहीं, तुम बुजुर्ग तो हुए हो, लेकिन तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी है, तुम अभी भी चोर हो और तुम चोरी करते रहते हो। ये कहकर बाबा ने उन्हें डांट कर वहाँ से भगा दिया। उस वक्त सब भक्त भी बहुत हैरान थे, क्योंकि सब जानते थे कि बीवी देव बहुत ही ज़्यादा अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, पर बाबा उनके खिलाफ ऐसा क्यों कह रहे हैं। और वो भी निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर थोड़े समय बाद जब बाबा का गुस्सा शांत हुआ, तो बाबा ने उन्हें अपने पास बुलवाया और बैठाया, और बाबा ने उनसे कहा कि तुम चिंदियों की चोरी क्यों करते हो। फिर दोबारा ये बात सुनकर बीवी देव कहते हैं कि बाबा मैंने किसी चीज़ की चोरी करी ही नहीं, तो आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उस पर बाबा कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक सुंदर जरीदार कड़ी हुई एक अच्छी शॉल तोहफे में दूं, लेकिन तुम चिंदियों की चोरी में लगे हुए। ये सुनकर वो थोड़े से हैरान होते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि जब तुम्हें किसी चीज़ में दिक्कत है तो तुम मुझसे आके पूछो, बाकियों से क्या पूछना। तब समझ में आता है बीवी देव को वो वाली बात, जब किसी और भक्त से और अन्य भक्तों से वो पूछ रहे थे कि उनके ऊपर बाबा की कृपा कैसे हुई, उनको बाबा ने कैसे समझाया या कैसे सही रास्ता दिखाया। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि बाबा का कहने का अर्थ ये था कि बाबा चाहते हैं कि कोई भी भक्त को कोई दिक्कत हो या किसी में समस्या हो तो वो बाबा से आकर मिले, ना कि किसी और भक्त से पूछे, क्योंकि बाबा सबके लिए समान है, सबके लिए इक्वल है।
तब चिंदियों से चोरी का उनका अर्थ समझ में आता है, और वो अर्थ यही था कि अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान बाबा ही करेंगे, ना कि कोई और भक्त करेगा। तब बाबा उन्हें समझाते हुए प्यार से कहते हैं कि जाओ और जाकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, तुम्हारा जो सपना है, जो तुम्हारा फेथ है, जो डिवोशन है, वो मैं समझता हूँ, और अब तुम जाकर ज्ञानेश्वरी पोथी पढ़ो। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि शुरू से जिस बात को वो सोचना चाह रहे थे कि बाबा अपने मुंह से कहें बट, और अंत में जाकर उन्होंने दूसरे भक्तों से पूछना शुरू कर दिया। वही बाबा को लगा कि, और यही बाबा का टेस्ट था कि आप कितना पेशेंस, कितना सबूरी रखते हैं कि बाबा आपको जब आपका समय आएगा, जब आपको देंगे। उसके बाद उनको ज्ञानेश्वरी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और वो बहुत ही आराम से और बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्होंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।